हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। और आज हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो हमारा सीबीएसई का थर्ड चैप्टर है वो देखने जा रहे हैं, जो हमारा न्यू सिलेबस है। ठीक है, तो पहले उसका आज इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसके कंसेप्ट देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, उसमें किस चीज़ों की जरूरत पड़ती है। फिर हम आगे अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे एक मैंने इक्वेशन लिख दिया, जैसे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखा लीनियर मतलब क्या होता है, जिसकी पावर 1 हो, जिसकी पावर वो भी वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए 1। तो x की पावर कितनी है, कुछ नहीं मतलब 1 है, y की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो ये लीनियर तो है। उसके बाद इक्वेशन मतलब उसके बीच में इक्वल का साइन, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 है, तो है ये इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मतलब x एंड y क्या है, मेरा वेरिएबल्स है। ठीक है, और 3 क्या है, x का कोएफिशिएंट है, और y क्या है 2 क्या है, ये y का कोएफिशिएंट, और 3 क्या है मेरे कांस्टेंट नंबर है। तो मुझे क्या चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पे 2 वेरिएबल्स हो और इक्वेशन हो कोई, और वहां पे कांस्टेंट नंबर हो। ठीक है, तो हमारा इसका जनरल फॉर्म, अगर मैं इसका जनरल फॉर्म बनाऊं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या बनेगा, तो इसका जनरल फॉर्म अगर मैं बनाना हो तो मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर मेरा क्या नहीं होना चाहिए, a b इज नॉट इक्वल टू 0। मेरा a b और b भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ये ऐसा क्यों, अगर मैं x है, यहाँ पे 3 है, 3 अगर 0 हो गया, 3 अगर 0 आ गया तो ये तो क्या हो जाएगा, ये कैसा बन जाएगा, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। मतलब किस में कन्वर्ट हो गया, 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। तो हमें 1 वेरिएबल में नहीं चाहिए, हमको 2 वेरिएबल चाहिए। तो हमारा जो x जो है यहाँ पे, ये जो है मेरा, ये क्या है मेरा, दैट इज ये है मेरा a और ये है मेरा b। ये जो मेरा a है और ये b है मेरा, ये क्या नहीं होना चाहिए, दैट इज क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो ये 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल नहीं होगा, फिर वो हमारा 2 वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा 1 वेरिएबल रहने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि जो हमारा कोएफिशिएंट है x का वो कोई कांस्टेंट नंबर हो, और ये y का भी जो है नंबर हो, रियल नंबर हो, कोई भी वो चलेगा। ठीक है, तो वो हमारे 2 वेरिएबल्स होंगे। अब आगे देखते हैं। जैसे हमें एक इक्वेशन दिया है यहाँ पे, x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे दिया है एक और इक्वेशन, दैट इज 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब इसको तो क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे यहाँ लेकर आना पड़ेगा क्योंकि ये उस फॉर्म में नहीं है। तो यहां पर मेरा क्या बनेगा, 3x माइनस 2y, और ये प्लस से आ जाएगा, क्या होगा, माइनस इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन 1 है और ये मेरा 2 है। 2 इक्वेशन होंगे हमारे पास, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे क्या चाहिए, x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें 2 इक्वेशन दिए होंगे, उसके क्या निकालना पड़ेगा, x एंड y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उससे पहले हम लोग कुछ और देख लेते हैं, क्या किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है हमें। जैसे 2 वेरिएबल है, x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 4 ले लेता हूं, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मुझे 2 इक्वेशन दिए हुए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेयर करना पड़ेगा हमारे जनरल फॉर्म से। तो यहाँ पे क्या है मेरा, इसको मैं a1x, 2 इक्वेशन होने की वजह से मैं क्या लेता हूं, इसको a1 ले लेता हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या ले लूंगा मैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा जनरल फॉर्म है। इसको हमने किससे कंपेयर कर लिया है, इसको इस इक्वेशन से और इसको इस इक्वेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा a1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे a1 की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1,
A2 की वैल्यू क्या आएगी, नहीं सॉरी B1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, देखो यहाँ पे B1 दिया है तो B1 की वैल्यू क्या है मेरे पास -3, ठीक है। और यहाँ पे C1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, तो -4, ठीक है। अब इसको देखते हैं तो यहाँ पे A2 की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, दैट इज 3, और B2 की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, तो -2, और C2 की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, दैट इज -4। तो मुझे मिल गया A1 कितना मिल गया मेरे पास 1, B1 क्या मिल गया मुझे -3, और C1 कितना मिल गया मुझे -4। इसको इससे कंपेयर कर लिया मैंने। A2 क्या मिला मुझे, A2 मिल गया मुझे 3, B2 मिल गया मुझे -2, और C2 कितना मिल गया मुझे 4, -4, ठीक है। तो ऐसे हम A1, A2, B1, B2 और A1, B1, C1 निकाल लेंगे, ठीक है। और देता हूँ दूसरे भी करते हैं, 3x = 2y + 4, ठीक है। और यहाँ पे दिया है 4y = 3x - 2। अब इसको तो पहले हमें अरेंज करना पड़ेगा हमारे जनरल फॉर्म में, फिर जाके हम A1 और A1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बाकी जो वैल्यूज निकालना है। तो पहले तो हमें अरेंज करना पड़ेगा, तो इन सबको इधर लेके आना पड़ेगा। तो ये 3x ऐसे कैसे रहेगा, ये सब आगे माइनस हो जाएंगे, प्लस है यहाँ के क्या होगा -2y, ये भी प्लस है, यहाँ पे आके -4 हो जाएगा = 0। यहाँ पे आप देखो, इसको उस साइड शिफ्ट कर देता हूँ मैं। अगर मैं इसको उधर शिफ्ट करता हूँ तो 3x ऐसे कैसे रहेगा, ये हो जाएगा माइनस हो गया, तो -4y -2 = 0। फिर कंपेयर कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा A1x + B1y + C1 = 0। और यहाँ पे क्या बनेगा मेरा A2x + B2y + C2 = 0, ठीक है। तो यहां से मेरे A1 की वैल्यू क्या मिलेगी, दैट इज A1 की वैल्यू मिली मुझे 3, और B1 की वैल्यू मिली मुझे -2, और C1 की वैल्यू मिली मुझे -4। A2 की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, A2 देखो तो यहाँ पे क्या दिखा 3, ठीक है। और B2 कितना मिला मुझे, दैट इज -4, और C2 कितना मिलेगा मुझे -2। तो मैंने क्या निकाला यहाँ से कंपेयर करके A1, B1, C1, A2, B2, C2 निकाल लिया। इस तरह मुझे वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ इक्वेशन दिए मुझे यहाँ पे, x - y = 4, और यहाँ पे दिया है x + y = 8, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मुझे किससे सॉल्व करना है, ग्राफिकली सॉल्व करके मुझे क्या निकालना है, x एंड y की क्या निकालनी पड़ेगी, मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसको कैसे करना है मुझे, ग्राफिकली। ठीक है, तो ग्राफिकली इसकी क्या निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है। अब क्या करूंगा मैं, दो इक्वेशन है। अब पहले तो इसके लिए मैं यहां पे बॉक्स बना देता हूं, यहां पे ठीक है। ये मेरा x हो जाएगा, ये y, और ये x और y हो जाएगा। इसके लिए भी एक बॉक्स बना देता हूं यहां पे। तो ये मेरा x हो गया, ये y हो गया, और ये x और y हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मेरा, मैं क्या करता हूँ, एक नंबर को उस साइड भेज देता हूं, तो मेरा x जो होगा ये यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे x = 4, ये यहाँ पे क्या है, माइनस है, वहां जाके क्या होगा, प्लस y होगा, ठीक है। जस्ट मुझे x पे वैल्यू पुट करनी है, और कोई y पे मैं वैल्यू पुट करूंगा, x का कोई वैल्यू मिलते जाएगा मुझे। अगर मैं x पे अगर 0 पुट करता हूँ, सॉरी y पे कितना पुट करता हूँ,
y पे मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ पे 0, कितना पुट किया मैंने y पे 0 पुट किया है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो 4 प्लस 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4, तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4 आ गई। ठीक है, एक बार और पुट करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4,0, x पहले लिखा जाता है और y बाद में लिखा जाता है। अब क्या पुट करना है मुझे, y पे 1 पुट करता हूं, तो कितना आएगा, दैट इज 4 प्लस 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y पे कितना पुट करना है मुझे, y पे कितना पुट किया मैंने 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 5, तो x पे कितना आ गया मुझे 5 आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं 5 और 1। ठीक है, इसी तरह सेम यहाँ पे भी करना है इसको, तो मैं क्या करता हूँ, इसको x को यही ले लेता हूँ, y को उस तरफ शिफ्ट करते हैं, x इज इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस y। ठीक है, अब सेम उसी तरह मैं अगर y पे 0 पुट करूं, y पे क्या पुट करूं 0, 8 माइनस y प्लस y 0 होगा, हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो क्या आएगा 80 आएगा। ठीक है ना, तो y कितना आएगा, y पे 0 पुट किया तो x कितना है 8 आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 8,0। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैं क्या करता हूँ y पे 1 पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ y पे 1, कुछ भी अपने मन से नंबर कुछ भी पुट कर सकते हैं हम लोग। तो अगर y पे 1 पुट किया तो क्या होगा 8, y पे कितना पुट किया 1, तो कितना आएगा x की वैल्यू, दैट इज 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो 7,1। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम लोग ग्राफिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट किया जा सकता है। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 जो हमने बोर्ड पे किया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, यहाँ पे हमने y की वैल्यू 0 ली थी, तो x कितना आया था 4, और y लिया था हमने 1, तो x कितना आया था 5, और यहाँ पे दूसरे इक्वेशन में लिया था मैंने y लिया था 0, तो x की वैल्यू आई थी 8, और 1 लिया था y को, तो x की वैल्यू आई थी 7। अब इसको करना है मुझे ग्राफ पे प्लॉट, तो ये मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया है, दैट इज ये मेरा x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, x डैश, ये मेरा y और ये मेरा y डैश। ठीक है, तो अब इस पे उस ग्राफ प्लॉट करना है, तो यहाँ पे क्या दिया है, पहला दिया है x0, x4 दिया है, और y कितना दिया है 0, तो x4 मतलब यहाँ पे चला है। ठीक है, x कितना चला है 4 पे, और y कितना चला है दैट इज 0, तो 0 मतलब ये ऊपर तो गया ही नहीं, ये तो ये मेरा 0 है, तो ये ऊपर नहीं गया, मतलब कहाँ पे मेरा x के ही ऊपर मेरा क्या आएगा, ये आएगा 4,0। ठीक है, अब अगला है मेरा 5 और 1, तो 5 और 1 मतलब x कितना चला है मेरा 5, और y कितना चला है मेरा 1 प्लस में पॉजिटिव में, तो यहाँ पे वो आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 5,1, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेकर क्या कर देंगे, हम एक लाइन ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों से मैंने क्या कर दिया, एक लाइन ज्वाइंट कर दी, और यहाँ पे लिख दिया ये इक्वेशन क्या है मेरा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब अगला क्या दिया है, दैट इज यहाँ पे x दिया है 8 और y दिया है 0, तो x कितना है मेरा, यहाँ पे 8 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 9, तो x कितना दिया मेरा 8 चला है, और y कितना चला है दैट इज 0, तो ये चला ही नहीं, तो यहाँ पे ही रह जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 8,0। अब अगला कितना है मेरा, x कितना चला है यहाँ पे 7, और y कितना चला है 1, तो x कितना चला है मेरा 7, कहाँ है 7, और y कितना चला है मेरा 1, तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है मेरा 7,1। ठीक है, तो फिर क्या करूँगा मैं, इन दोनों लाइन को क्या कर दूंगा, अब ये दो पॉइंट है जो मेरे ये वाले, इसको क्या कर दूंगा मैं, ज्वाइंट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा लाइन मैंने ज्वाइन कर दिया यहाँ। ठीक है, और ये वाला इक्वेशन क्या है मेरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8।
अभी ये जहां पे कट किया है, यहाँ पे देखो, जिस पॉइंट पे टच किया है ना इन्होंने, वो क्या है मेरा सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो दैट इज एक्स पे कितने पे कट कर रहा है, 6 पे। ये मेरा क्या है सोल्यूशन, एक्स पे कितने पे कट कर रहा है, 6, और वाई कितने पे कट कर रहा है ये, तो वाई पे कट कर रहा है 2 पे। एक्स पे कितना कट कर रहा है, 2 पे, 6 पे, और वाई पे कितना कट कर रहा है, 2 पे। तो मेरा सोल्यूशन क्या है इक्वेशन का, दैट इज सोल्यूशन यहाँ पे लिख देता हूं। तो x पे क्या है मेरा, x, y, तो x पे कितना है मेरा 6 और y पे कितना है 2। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है इसको ग्राफिकली। जब हम इक्वेशन देंगे हम लोग बॉक्स बना के इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने बोर्ड के ऊपर। अब आगे हम देखते हैं कि ग्राफ के ऊपर जब प्लॉट करते हैं हम, तो कुछ लाइन क्या हो जाती है, ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया है तो कुछ लाइन क्या हो जाएगी, दो इक्वेशन है, कभी लाइन पैरेलल हो जाती है, ठीक है, और कभी लाइन क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग हो जाएगी, ठीक है, और कभी लाइन क्या हो जाएगी, कोइंसाइड हो जाएगी, मतलब एक के ऊपर एक फिर से लाइन आ जाएगी। 3 कंडीशन आ सकती है। और हम ग्राफ पे अब क्या करना पड़ेगा, हमको बार बार ग्राफिकली सॉल्व करके नहीं देखना पड़ेगा कि लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसाइड है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली कैसे बता सकते हैं कि कोई लाइन पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसाइड से। ठीक है, तो वो बताने के लिए हमें थोड़ा कुछ चीजों की ध्यान देखना पड़ेगा। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन दिया है, तुम्हारा बुक का ही है, तो ये x माइनस दिया है 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे अगला इक्वेशन दिया है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से हम क्या निकालेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या है। अगर मैं इसका निकालूं, यहाँ पे मेरा a1 क्या आएगा, तो a1 मेरा ये जो पहला इक्वेशन है, तो a1 क्या आएगा 1। ठीक है, यहाँ पे b1 क्या आएगा, दैट इज -2, और c1 के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे, तो c1 क्या आएगा मेरा 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, a2 जो है वो 3 और b2 जो है वो 4 और c2 जो है वो -20 आएगा। ठीक है, ऐसा आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, दैट इज a1 अपॉन a2 कितना है 1/3। ठीक है, और b1 अपॉन b2 जो है वो -2/4 है, तो इसको कैंसल आउट करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज -1/2। तो अगर हम इसको देखें तो क्या है मेरा, a1 जो है a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 है। जब ये ऐसा आएगा, क्या, जब a1 a2 इक्वल नहीं होगा b1 b2 के साथ, तब क्या होगा, हम ग्राफिकली कैसे बता सकते हैं कि वो लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसाइड से। ठीक है, वो कैसे बता सकते हैं जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो अगर जब a1 a2 b1 b2 इक्वल नहीं आते हैं, जब a1 a2 b1 b2 इक्वल नहीं आता है, तब हम क्या कहेंगे, ये क्या है, मेरी इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा, ठीक है, जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा तो मुझे क्या देगा, एक यूनिक सॉल्यूशन देगा, एक वन सॉल्यूशन। मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कैसा बनेगा, ये ऐसा एक इक्वेशन ऐसी बनेगी और एक ऐसी बनेगी। तो इस पॉइंट पे मुझे एक सॉल्यूशन मिलेगा, किसका मिलेगा, x और y का एक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंटरसेक्टिंग लाइन। और यहां पे मुझे क्या मिलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, एक ही आंसर मिलेगा इसका x एंड y का। ठीक है, ऐसा जब रहा तब, ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन दैट इज यूनिक। ठीक है, और जब अब यहां पे दूसरा ले लेता हूं मैं, दूसरा दिया है 2x प्लस 3y माइनस 9। ओके, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। और दिया है 4x प्लस 6y
4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे भी मैं क्या करूंगा, a1x, यहां पे क्या निकालूंगा, a1 कितना है मेरे पास 2, b1 कितना है मेरे पास 3, c1 कितना है मेरे पास माइनस का 9। ठीक है, और आगे क्या है मेरा a2 जो है, a2 कितना है मेरे पास 4। ठीक है, b2 कितना है मेरे पास 6, c2 कितना है मेरे पास माइनस 18। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं कंपेयर करूंगा, a1 a2 निकालूंगा, 2/4 आ रहा है, कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा 1/2। और b1 b2 निकालूंगा तो क्या आ रहा है यहाँ पे 3/6, ये भी कैंसिल करूंगा तो यह आ गया 1/2। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे c1 c2 भी निकाल लूंगा तो कितना आएगा -9/-18, ये कैंसिल हो गया, ये भी आ गया 1/2। ठीक है, तीनों क्या हो गए 1/2 आ गए, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा a1 a2 इक्वल है किसके, b1 b2 के, और ये भी इक्वल है c1 c2 के। जब ये तीनों लाइन ऐसे पैरेलल आ जाएगी, ठीक है, तब क्या होगा, तब ये क्या होगा कि कोइंसाइड्स लाइन आएगी। ठीक है, क्या होगी ये होगा कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, और ये कोइंसिडेंट लाइन कैसी होगी, तो ये एक लाइन है मेरी, और इसी के ऊपर ये एक इक्वेशन की लाइन है, तो इसी के ऊपर दूसरी इक्वेशन की लाइन एक के ऊपर एक आ जाएगी। जब एक के ऊपर एक आ जाएगी तब उसको क्या कहेंगे हम, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, और उसका जो सॉल्यूशन होगा, उसका जो आंसर पूछेंगे, जैसे यहाँ पे जो आ रहा था, यहाँ पे देखो जो हमने पिछला किया था, x और y की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे 1 सॉल्यूशन बताया था, तो यहाँ पे कट कर रहा था एक पॉइंट पे, बट ये एक के ऊपर एक आ रहा है, तो इसका कोई मुझे आंसर पूछेगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो ये कितने पॉइंट पे, यहाँ पे 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 हर एक पॉइंट पे कट करते हुए, टच करते हुए, कट करते हुए जा रही है, तो इसका क्या आंसर, कितने सॉल्यूशंस आएंगे, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसके कितने आ सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आ सकते हैं। जब ये कब हो गए, जब a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या हो गए, जब इक्वल आएंगे, जब हम कंपेयर करके डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये, हमको ग्राफ बार बार हम ग्राफ प्लॉट करके नहीं देख के बताएंगे कि ये क्या है, लाइन इंटरसेक्टिंग कर रही है, पैरेलल है या फिर कोइंसाइड से, हम डायरेक्टली कैसे बता सकते हैं, हम जस्ट इसका कंपेयर करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे तो ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आ जाएगा, तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, कोइंसाइड्स लाइन है। ठीक है, और अगर कट कर रही है तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे इसको क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और जब ऐसा रहता है ना तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, कंसिस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट भी कहते हैं, और इसको भी इंटरसेक्टिंग लाइन हो या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो, इनको क्या कहते हैं हम लोग, कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं हम लोग, कंसिस्टेंट। अब आगे चलते हैं, अब इसको इरेज कर देता हूं। तो थर्ड क्या दिया है, अब थर्ड इक्वेशन है मेरे, मतलब थर्ड दिया है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और दिया है एक और इक्वेशन 2x प्लस 4y, और क्या दिया है, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहां से क्या निकालेंगे हम, a1 निकालेंगे, a1 कितना है मेरे पास, दैट इज 1, b1 कितना है मेरे पास 2, और c1 कितना है मेरे पास -4, और यहाँ पे a2 कितना है, दैट इज 2, b2 कितना है तो 4, और c2 कितना है मेरे पास -12। ठीक है, अब इसको फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, तो a1 a2 1/2, b1 b2 क्या है
2/4 कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 1/2 आ जाएगा। और C1 C2 क्या आएगा, -4 अपॉन माइनस का 12, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, 1 4 3 जा 12, तो इसका क्या है 1/3। तो क्या है यहाँ पे, दैट इज A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज नॉट इक्वल टू C1 C2। देखो इक्वल नहीं हो रहा है, 1/3 आ रहा, बट ये दोनों इक्वल है, ठीक है। जब ऐसा है आएगा तब हमें कौन सी ग्राफ के ऊपर कौन सा लाइन कैसा बनेगा वो, तो ये बनेगा दोनों इक्वेशन पैरेलल लाइन, एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे, ये पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या होगा, मेरा पैरेलल लाइन होगा, ठीक है। अब इसका कोई सॉल्यूशन बोलेगा तो अब तो पैरेलल हो रहे, पैरेलल मतलब कैसा, तो ये ऐसा और ये भी ऐसा, ठीक है, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो ये कट नहीं कर रहे तो मुझे एक्स एंड वाई की वैल्यू ही नहीं मिलेगी। अगर जब वैल्यू ही नहीं मिलेगी तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। पहले और दूसरे में क्या हो रहा था, मुझे सॉल्यूशन मिल रहे थे, एक पे 1 सॉल्यूशन मिल रहा था, एक पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिल रहे थे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। और कोई मुझे बोलेगा कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, ये अगर देखो ये पैरेलल हो रहा है, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, तो ये क्या होगा, मेरा जो इक्वेशन होगा ये इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब इसका कुछ सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पा रहे हम, तो इसका कुछ मतलब ही नहीं है। तो ये क्या बनेगा, मेरा इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अगर जिसका कोई सॉल्यूशन मिलेगा वो कंसिस्टेंट होगा, और जिसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। मतलब पैरेलल का हमको सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है, क्योंकि एक के ऊपर एक, ये देखो अलग है, ये अलग है, दोनों कहीं पे अगर ये कोई कहीं इंटरसेक्ट करता है, ये लाइन अभी देखो यहाँ पे एक लाइन है और इसने क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे x और y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, इसकी भी मिलेगी, ये एक इक्वेशन है, फिर इसके ऊपर भी एक और इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे सॉल्यूशन मुझे मिलेंगे, बट इसके ऊपर मिलेंगे क्या, तो इसके ऊपर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल के सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेंगे। ओके, अब चलते हैं हम लोग आगे सॉल्व करने। अब करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है वो देखते हैं। तो मेरे पास एक इक्वेशन दिया है, दैट इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है, और एक और इक्वेशन दिया है, दैट इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, मैं क्या करूंगा, पहले यहां से किसी की भी एक की वैल्यू निकाल लूंगा। मैं इसको दे देता हूं नंबर 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसको नंबर 1 दे दिया, और इसको लिखता हूं वापस, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। मैं इसको उस साइड शिफ्ट करता हूं, ये प्लस है, वहां जाके क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 2y, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, मैं इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब जो x की ये वैल्यू निकली, x की वैल्यू कितनी निकली, यहाँ पे x की वैल्यू निकली है 8 माइनस 2y, ठीक है। x की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 8 माइनस 2y। इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। जो x की वैल्यू निकली है मेरी, इस वैल्यू को क्या करना है, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं क्या करूंगा, पुट x इज इक्वल टू, या पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट है यहां पे, तो क्या दिया यहां पे, फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो अब क्या करता हूं मैं, x की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो x की वैल्यू क्या दी है मेरे पास, 8 माइनस 2y, तो ये 2 तो बाहर रहेगा, ठीक है। अब x की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं, दैट इज 8 माइनस 2y प्लस y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, इस 2 का मल्टीप्लाई 8 के साथ और इस 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ। यहां पे क्या आ जाएगा, 2 8 जा 16, और ये क्या हो जाएगा
2 to the 4 माइनस 4y प्लस y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये तो सॉल्व हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस में वहां जाएगा क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दैट इज प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो 4 में से 1 गया तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस का 3y, और ये साइन बढ़ी के लगाएंगे, और ये यहाँ पे ये पहले 6 यहाँ पे रहेगा, और ये प्लस में वहां जाके क्या होगा माइनस 16, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं आगे, यहां पे कर लेता हूं, दैट इज y इज इक्वल टू, अब ये इंटू में है तो ये कहा जाएगा डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10/3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, दैट इज 10/3। अब मुझे क्या करना है, इस y को कहीं पे भी प्लॉट कर देना है, देखो मैं पुट कर देता हूं सेकेंड में, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, मैं 2 में पुट कर रहा हूं, तो क्या आएगा मेरा, यहां पे क्या दिया है, दैट इज x इज इक्वल टू 8 माइनस 2y। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, यहां पे वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहां पे आएगा 2 इंटू 10/3। ठीक है, तो अब तो यहाँ पे क्या आएगा, ये इंटू हो जाएगा इसके साथ, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 माइनस 20/3। ठीक है, अब क्या लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 कॉमन, इसको यहाँ इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 24 माइनस 20, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 24 माइनस 20 कितना होता है 4, तो ये आ गया x की वैल्यू 4/3। तो ये नेक्स्ट क्या है मेरा एलिमिनेशन मेथड, अब इसको किससे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन सॉल्व करने के लिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इसको नंबर फर्स्ट दे देंगे। ठीक है, और इसको x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 इसको नंबर सेकेंड दे देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एलिमिनेशन में हमें एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि या तो एलिमिनेट करना है, या तो x को एलिमिनेट कर दूं या तो y को एलिमिनेट कर दूं। ठीक है, मुझे अगर x को एलिमिनेट करना है तो ये देखो मुझे पता है कि 2 में से 2 जाएगा तो 0 होता है। ठीक है, 3 में से 3 जाएगा तो 0 होता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो x को सेम करना पड़ेगा या तो y के जो कांस्टेंट नंबर है y के पास दिख रहा है ना, y का कोएफिशिएंट, ये x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो x को सेम करना पड़ेगा या तो y को सेम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, x को सेम कर देता हूँ, तो x को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सारे इक्वेशन को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 2, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ क्या बनेगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब ये हो गया मेरा ये वाला इक्वेशन। ठीक है, इसको तो छोड़ देना है, मुझे बस ये वाला जो इक्वेशन अब इसके नीचे लिख लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब क्या करना है, मुझे साइन बदल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, साइन प्लस है तो माइनस में चला जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, ये जो नीचे जो यहाँ पे 2 दिख रहा है प्लस में था, अभी किसमें चला गया माइनस में, ये 2 ये जो कुछ नहीं मतलब यहाँ 1 है, ये प्लस में था ये माइनस में आ गया, ये भी माइनस में आ गया, 2 में से 2 गया 0, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 4 में से 1 गया तो यहाँ पे क्या आएगा 3y, और यहाँ पे आएगा दैट इज 10। ठीक है, अब ये इंटू में है, यहाँ पे आएगा क्या होगा डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 10/3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे, तो यहां पे लिख देता हूं पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूं दैट इज 1।
तो वन इक्वेशन क्या है मेरे पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है, ये 10/3। तो 2x इज इक्वल टू 2x प्लस 10/3 इज इक्वल टू 6। ये प्लस से वहां जाके क्या होगा, माइनस। तो 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 10/3। तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2x ये इधर इंटू हो जाएगा, तो 3 एलसीएम आ गया इसका, और 6 3 जा 18 माइनस 10। तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10/3। अभी 2 इंटू में है, तो यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 18 में से 10 गया, 8 आएगा। ठीक है, तो ये x इंटू में डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 8/3 इंटू 2। अब 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 4 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन ही लिया था मैंने, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व किया था तो यही आंसर आया था। अब एलिमिनेशन से भी सॉल्व किया है तो यही आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देता हूं इसका, क्या है, दैट इज एक्स एंड वाई इस फॉर्म में लिखो। तो x की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, 4/3, और y आया है मेरे पास 10/3। ठीक है, तो यहां पे हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।